आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब दोनों तरफ लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग हो। एक हम ले रहे हैं एक उत्तल लेंस ले रहे हैं और इस उत्तल लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग कर रहे हैं। एक का अपवर्तनांक ले रहे हैं n1 और एक का ले रहे हैं n2 और इस यहाँ पे n3 लेते हैं, इसका n3 और इस लेंस का लेते हैं n2। अब यहाँ पे देखिए ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये इसका प्रकाशिक केंद्र C है, C ले लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र C नहीं O लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से O से ये इसका मान लेते हैं, यानी प्रथम पृष्ठ के लिए इधर आपका वक्रता केंद्र होगा और ये द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र C2 है और प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र C1 ले लेते हैं। इसका काम बस हमारे लिए इतना होगा कि हम यहाँ से जो आरेख खींचेंगे उस आरेख में अभिलंब की ओर झुकाना होता है या अभिलंब से दूर करना होता है, तो इससे हम अभिलंब ड्रा कर लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं और आसान हो जाता है इससे आपका प्रतिबिंब बनाने में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से u दूरी पर एक बिंदु समान वस्तु लेते हैं। u दूरी पर एक बिंदु समान वस्तु ले रखे हैं, u दूरी पर एक बिंदु समान वस्तु ले रखे हैं और यहाँ से अब u से एक किरण निकल रही है, आपतित किरण है ये, और यहाँ इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। जब इस पृष्ठ पर आपतित होगी, यानी ये कौन सा पृष्ठ है? प्रथम पृष्ठ है। और प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 लिए हैं और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या ले रखे हैं? r2। तो इसको लिखते हैं r2 और इसको लिखते हैं r1, इसको लिखते हैं r1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं। जिस बिंदु पर ये गिर रहा है इस बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं, तो इस बिंदु का अभिलंब क्या होगा? ये होगा प्रथम पृष्ठ के लिए। तो अब देखिए, जब ये विरल माध्यम है और ये कैसा है? सघन है, तो विरल से सघन में जा रहा है। किस में जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा कि अभिलंब की ओर झुकेगा? तो ये अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुका है, तो अभिलंब की ओर झुका। अब इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब देखिए, अगर ये आगे बढ़ेगा और इधर से किरण और आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऊपर फैलता जाएगा और ये नीचे ऐसे सीधा जाता रहेगा, तो कभी चांस नहीं आगे मिलने का। तो इसलिए इसका क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? यहाँ पे। यानी ये हम देखते हैं प्रथम पृष्ठ के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, इसको आई डैश लेते हैं। क्या लेते हैं? आई डैश। और ये कितने दूरी पर है? ऑप्टिकल सेंटर से वी डैश की दूरी पर है। ऑप्टिकल सेंटर, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका प्रकाशिक केंद्र वी डैश दूरी पर प्राप्त होता है आई डैश। अब ध्यान से देखिए, ये जब इस माध्यम से यानी द्वितीय माध्यम से जब बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये माध्यम क्या है? सघन है इसकी अपेक्षा। यहाँ देखिए, जो ये माध्यम है लेंस का, ये इसकी अपेक्षा भी सघन है और इसकी अपेक्षा भी सघन है यहाँ पे। तो जब ये सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से दूर हटेगा तो पहले इसका अभिलंब खींचते हैं, ये हो गया इसका अभिलंब, ये मान लेते हैं इसका क्या है? अभिलंब। ये सीधे जाएगा, तो अभिलंब से ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगा तो क्या हो जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। तो नीचे की ओर आ गया तो ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब, यानी फाइनली वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूरी पर है? ये हो गया प्रकाशिक केंद्र से भी दूरी पर। कितने दूरी पर? प्रकाशिक केंद्र से भी दूरी पर। अब यहाँ पे इसका जो हमने अभिलंब खींचा है इसको मिटा देते हैं। अब इसका काम नहीं रहा, ये केवल प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमने खींचा था। अब इसको मिटा देते हैं, तो इसको हमने मिटा दिया, केवल इसको हमने क्या किया था? प्रतिबिंब को खींचने के लिए बनाया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे मानते हैं क्या क्या इसमें हमने माना है, उस चीज़ को लिख लेते हैं। लिखते हैं माना
और यहाँ पे हमने टी मोटाई का चीज़ें माना भी नहीं है, मानते भी तो उसको हम बाद में नगण्य कर देते, तो इसलिए यहाँ इसके प्रकाशिक केंद्र से ही काम चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा? प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो होगा वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, अर्थात जिस माध्यम में जा रहा है वो उसका अपवर्तनांक N2 बटे उसके, यानी प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या है I डैश और इसकी दूरी क्या है V डैश, तो इसलिए V डैश लिखे, माइनस किस माध्यम से जा रहा है N1 से, इसलिए N1 बटे इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है U, इसके लिए U हो गया, बराबर अब यहाँ पे हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R1, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए जो प्रथम गोलीय पृष्ठ का प्रतिबिंब की दूरी है वो द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, यानी वो वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी V डैश भी है और इसके लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी V डैश हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले इस माध्यम में जा रहा है, यानी इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है N3, तो ये हो जाएगा N3 बटे ये प्रतिबिंब की दूरी इस पृष्ठ के लिए, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, तो ये हो गया V माइनस जिस माध्यम से जा रहा है, यानी किससे जा रहा है N2 से जा रहा है, बटे इसके लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी V डैश, क्या हो गया V डैश, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे N3 माइनस N2 बटे R2, समीकरण क्या हो गया हमारा सेकंड हो गया। अब इसके बाद दोनों को हम जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा N2 बटे V माइनस N1 बटे U प्लस N3 बटे V माइनस N2 बटे V डैश, यहाँ पे V डैश है, और ये बराबर क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R1 एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा आपका N3 माइनस N2 बटे R2, ये हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, इसको प्लस है तो इसको आगे कर लेते हैं, N3 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर यहाँ पे है N2 माइनस N1 बटे R1। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो इसमें भी माइनस हो जाए, नहीं तो यहीं पर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N3 बटे R2 हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो गया आपका। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया जब दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग हो, ऐसी स्थिति के लिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया। तो ये यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद कंडीशन अगर लगा दें, यहीं पर कंडीशन देखें, इसकी स्थिति करें कि यदि दोनों तरफ का माध्यम समान हो जाए, यानी N1 N3 के बराबर हो जाए, तो देखते हैं क्या पिछला जो फार्मूला हमने निकाला था उसके बराबर आता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, स्थिति लगा देते हैं, इसका ऐसे लिख देते हैं, यदि N1 बराबर क्या हो जाए N3 के हो जाए, तो जहाँ N3 वहाँ N1 हम यूज कर सकते हैं, तो N1 N3 के बराबर हो जाएगा, तो N3 के जगह पे N1 यूज कर सकते हैं, यानी N1 बटे V माइनस, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, समीकरण थर्ड से इस तरह लिखें, समीकरण थर्ड से तब क्या प्राप्त हो जाएगा, जब N1 N3 के बराबर हो जाएगा, तो N3 जहाँ वहाँ N1 बटे V माइनस N1 बटे क्या हो जाएगा U बराबर ये N2 माइनस N1, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये हो गया R1, इधर माइनस लिखते हैं,
ये हो गया N2 माइनस N3 के स्थान पे N1 बटे क्या हो गया R2। अब ध्यान से देखिए, इसमें से N1 कॉमन लेकर इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 कॉमन है, ये भी निकाल लेते हैं। N1 कॉमन लेते हैं तो ये बचा 1/v माइनस 1/u, और ये क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 कॉमन, क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान से देखिए, अब इस N1 को ले जाएंगे फिर से डिवाइड कराएंगे, तो N1 को जब डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर N2/N1 माइनस N1/N1, और ये हो गया हमारा 1/R1 माइनस 1/R2। और ध्यान से देखिए फिर से हमारे पास ये मिल गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि N2/N1 को हम क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे n यूज कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा। अब देखो, यदि वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो जाए, अनंत पे हो जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यानी u बराबर अनंत और v बराबर क्या हो जाए फोकस, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं, पिछला वाला सूत्र हमें मिल जाएगा। तो u बराबर क्या होगा अनंत, यदि लगा दें यहाँ पे u बराबर अनंत, तो v बराबर क्या मिलेगा f। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट 1/f बराबर N1 माइनस 1 और क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान से देखिए, पिछला वाला सूत्र हमें मिल गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मिल गया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको डेरिवेट कर चुके हैं। तो ध्यान से देख लीजिए फिर, धन्यवाद।